ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवाना। दोनों जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गई। एएसआर की रेंज रोवर पिछले 1 घंटे से वहां खड़ी होकर उन दोनों का इंतजार कर रही थी। एएसआर को पता था वो उसे दोबारा वही मिलेगी, इसलिए वो सुबह सुबह वहां आकर खड़ा हो गया और अब जाकर उसकी तलाश पूरी हुई। उसे वो खूबसूरत लड़की दिखाई दी। एएसआर ने उसे गौर से देखा और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। मर जाऊंगा, दिल तेरा जीत के दिखलाऊंगा, दीछाना छोड़ूंगा चाहे जितना तड़पा। दिल डूबा नीली आंखों में दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। कुछ देर बाद दोनों कॉलेज पहुंची। आर्ट्स एंड कॉमर्स। एएसआर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। क्या हुआ तुझे? कोई भूत देख लिया क्या? कोई अपना पीछा कर रहा था यार? नहीं है पागल, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे रास्ते कोई गलत चीज नहीं हुई, तो बेकार में मत सोच। चल जल्दी अब। कब वो बाहर आएगी? कब उसके दर्शक फिर से होंगे? कब उसकी वो लंबी भूरी जुल्फे लहरती हुई दिखाई देंगी? उफ, इतनी मजाल उस जालिमा की एएसआर के दिमाग पर काबू कर रही है। एक बार हाथ लग जाए फिर पता चल जाएगा चीज क्या है। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज आप सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के रिजल्ट आ चुके हैं, जो कल अनाउंस होंगे और टॉपर को सम्मानित किया जाएगा। कल किसी बड़ी कंपनी के मालिक को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा, तो आप सबसे कल मिलते हैं। कल कोई क्लास नहीं होगी। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। ताई और जिमी बहुत खुश थी। ताई तुम क्लास में जा, मुझे प्रिंसिपल सर से काम है। ठीक है, जल्दी आना। ओके बेबी। बारिश के पानी में कागज की नोट। लक्चरी तुम? ओ हेलो, ये मेरा कॉलेज है, मैं यहाँ पढ़ती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो यहाँ जाकर मिली मुझे ये लक्चरी। अब सबक सिखाता हूँ इसे तो। ओ हेलो अंकल, क्या क्या काम है आपको? अंकल किसको बोली? हाँ, तुम्हें और किसे? सुबह सर, बॉस आपका कब से इंतजार कर रहे हैं और गुस्से में भी है। शुगर तुरंत वहाँ से चला गया। ओए अंकल सुनो तो, अजीब है, सोने बगैर ही चला गया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बोलो क्या काम है? जिमिन ने अपना काम बता दिया और प्रिंसिपल की ऑफिस से जैसे ही जाने लगी तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, सर इफ यू डोंट माइंड आई वांट टू आस्क यू समथिंग। यस सर। अभी वो जो बॉडी बिल्डर आदमी यहाँ से बाहर गया वो कौन था? प्लीज बता दीजिए। एक्चुअली उनका रुमाल मेरे पास रह गया है। हम दोनों बाहर टकरा गए थे। ही इज मिस्टर शुगर शेखावत। ये और इनके बॉस कल हमारे कॉलेज में एज ए चीफ गेस्ट आने वाले हैं। क्या? हाँ सर, आर यू ओके? कुछ हुआ है क्या? सभी स्टूडेंट को कनेक्ट करो, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देनी है। बट सर, जस्ट गो एंड डू। बट आई सेड। जिमिन वहां से चली गई।
आप सब सोच रहे होंगे कि दोबारा क्या अनाउंसमेंट करनी है, पर ये अनाउंसमेंट बहुत जरूरी है, चौंकाने वाली है। सब लोग ध्यान से सुनिए। कल के फंक्शन के लिए हमने चेन्नई की ही क्या, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक को एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर बुलवाया है। कंपनी के मालिक मान चुके हैं और कल हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। कंपनी का नाम जेके ग्रुप एंड कंपनी है। एक खास बात या यूं कहूं सबके लिए बड़ी और चौंका देने वाली बात है कि उस कंपनी के मालिक ने हमारे कॉलेज को तिगने भाव देकर खरीद लिया है। पूरे कॉलेज में हाहाकार मच गया। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। साइलेंट प्लीज। आप सब चिंता मत करिए, कॉलेज का प्रिंसिपल तो मैं ही हूँ, बस उसके मालिक अब कोई और है। आप सब कल बेहद तमीज से पेश आइएगा। हमारे कॉलेज की इज्जत का सवाल है और वो बहुत बड़े आदमी है। उनके पूरे इंडिया में ही क्या बल्कि विदेश में भी नाम है। उनके सामने कोई रूल नहीं होनी चाहिए। टुडे कॉलेज इज ओवर। काम हो गया भाई। अब इस कॉलेज के मालिक आप हैं। एएसआर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। आ गया हूँ नजदीक तेरे, पर तू पहचान नहीं पाएगी। अब से हूँ हर पल हर वक्त वहाँ जहाँ तू होगी। कुछ देर बाद कॉलेज में से बच्चे बाहर आने लगे। आशिक हूँ दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। इश्क में तेरे जीता हूँ, तेरे लिए ही मर जाऊंगा। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा। शुगर मुस्कुराते हुए देख रहा था। ताए को फिर से वही एहसास हुआ। उसने आसपास देखा, उसे कोई नहीं दिखा। वाह क्या बात है, भाई की और मेरी मंजिल दोनों साथ साथ जा रही है। ताए खामोशी से बैठी थी। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। बस गाड़ियां चल रही थी। एएसआर के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। उफ, ये बेचैनी तेरी और ये दीवानगी मेरी ना जाने किस तूफान को पैदा करने जा रही है जालिमा। कुछ देर बाद जिमिन ताए के घर के आगे आकर रुकी। ताए नीचे उतरी और जिमिन को बाय बोलकर अंदर जाने लगी, तो जिमिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। ताए के पास जाकर उसके गालों पर एक सॉफ्ट किस की। थोड़ी दूरी पर खड़ी रेंज रोवर पे बैठा आदमी ये सब देख रहा था। उन दोनों को बेहद गुस्से में देखने लगा। ताए अंदर चली गई। एएसआर ताए के घर को घूर रहा था। है ये तेरा बसेरा जो अब तेरा नहीं रहेगा, तू खुद इसकी नहीं रहेगी। ताए तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई तेरा पीछा नहीं कर रहा था। घर के बाहर एएसआर की गाड़ी अभी भी खड़ी थी। एएसआर बड़ी उम्मीद से ऊपर के कमरे की खिड़की को देख रहा था। अचानक से कोई दिखाई दिया। उसने आंखें छोटी करके देखा तो देखता ही रह गया। खिड़की से ताए बाहर की ठंडी हवा खाने आई थी। हवा काफी ठंडी थी। उसके चेहरे पर बड़ी आकर्षक मुस्कान थी और वो हवा को अपने अंदर उतार रही थी। ताए की एक एक हरकत उस हैवान को उसका दीवाना बना रही थी। आ तुझ में खत्म कर दूं ये सांसें मेरी, इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। इस चेहरे को भी पहचान ली, क्योंकि अब तेरी वफादारी
दो चेहरों में बढ़ चुकी है। बाय। वापस अपने रूम में चली गई। सी यू टुमारो। हाय आर्मी, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। ओके बाय आर्मी, सारंग यू।